चले, हमको पता ना चले फिक्र कर रहे हो, वहां को मित्र बता देगा। ऐसे ही मित्र से पता करो ये कैसे आचरण चल रहा है, हो सकता है बीड़ी पीता हो। कोई बात है, बालक उदास है जाए, एक दिन रोटी न खावे तो माँ पता चल जाए, और माँ ने कह दिन आते ना खाई और दिन है पता। ऐसे ही महाराज कहा उद्धव ये बताओ बात क्या है, हमारे श्याम सुंदर को यहाँ क्या परेशानी है? बोले मैं पता करता हूं, आपको बताऊंगा। ठीक है, अब तो उद्धव धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते पहले उनके कक्ष में गए, भगवान उधर नहीं मिले, और जब कक्ष में नहीं मिले तो उसके बाद पहुंचे, पूछते हुए बोले श्याम सुंदर को देखा है आपने? श्याम सुंदर को देखा है? एक बोला इधर गए जमुना जी की तरफ। जमुना जी की तरफ? हाँ, वहीं गई, और वहां जाकर क्या देखा? भगवान फूल ने उठा ले जमुना जी नदी, ऐसे पार पे बैठे फूल उठा ले। क्यों? कि गोपियां, सखा और जितने भी उनके मित्र गण हैं वो सब के सब यमुना में अपना फूल संदेशा डाल रहे, कह रहे हे यमुना, वो तेरे समीप तो आता होगा और वो तेरे पास आएगा, तो इन फूलों को देखकर कदाचित उसे हमारी याद आ जाए। ये है कैसे हूं भगवान को याद, को उसी समय नष्ट कर देते, लेकिन पैर पकड़ लिए, कहा मेरी तो वज्र की जैसी छाती, आपके कोमल चरण। इसी पर भगवान ऐसे आदरणीय ऐसे सम्मानित हो गए, कहा भगवान नारायण जैसा दयालु दुनिया में नहीं, तो आपकी दयालुता जब है जब तुम सहनशील हो जाओ। इसलिए जीवन में विशेष बनना है, अपने बड़ों से सीख लेना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो अब तो महाराज उद्धव कहता है, पास आया श्याम सुंदर के, कहता अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो तुम? बोले उद्धव ये जो फूल बहे जा रहे हैं ना, ये मेरे मधुमंगल सबल तो सीधावा, ये विशाखा ने, ये इंदुलेखा, ये चंपकलता, ये जो ना राधा जी की सखी है, वो मेरे को संदेश भेज रही है। एकदम उद्धव बोलो हरे कृष्ण, तुम कैसे शांतिपन ऋषि के यहाँ पढ़ के आए हो? हैं? उन गमारों को याद कर रहे हो? और गमार कहा, एकदम भगवान की आंखें लाल हो गई। भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। भगवान स्वयं का कोई अपमान कर दे तो चलेगा, लेकिन सीम की चाप सके कोई ताशु, बड़ रखवार कहते हैं जिसकी रखवारी बार जिसकी रमापति की लगी हो, वह की सीमा छू की दिखता। भगवान बोले उद्धव एक काम कर भैया, कोई बात नहीं, तुम तो देवगुरु विस्पति के चेला हो ना? बोले हाँ, एक काम करो उद्धव तुम चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाना और समझा दो उन्हें। देखना भगवान जान रहे तू ज्ञानी है ना, देवगुरु का चेला, देवगुरु विस्पति का चेला है, एक काम कर तू उन्हें समझा दे, वो मुझे याद न करे। कहा घनश्याम ने उद्धव तू वृंदावन जरा जरा, वहां की गोपियों तत्व का ज्ञान का कुछ तत्व सिखलाना। ज्ञान नहीं, ज्ञान का जो तत्व है, और बिरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर के और रो रो के कहती है। कहा उद्धव वो तड़पती हैं, रोती हैं और कहती हैं क्या,
है प्रेम जगत में सार और कोई सार जगत में सार और कोई सार नहीं। मोहन से प्यार और कोई प्यार नहीं। करते मोहन से प्यार और कोई प्यार नहीं। जीवन है बेकार इसमें सार नहीं। ये जीवन है बेकार इसमें सार नहीं है। उधो तू वृंदावन चला जा। उधो बोलो देखो चलो तो जाऊंगा मैं, पर उन गमारन में एक दिन से ज्यादा रुकूंगा ना। और जब दोबारा गमार कहा तो भगवान ने मन ही मन संकल्प करके कह दिया जा उन ब्रजवासियों की चरण धूलि का अगर मैंने तुझे दास न देखा तो मुझे कृष्ण कौन कहेगा। बस उद्धव को नहीं पता चला। कहा उद्धव एक काम कर, मेरा पत्र ले जा, है ना, मेरी मोर मोटी ले जा, मेरा पीताम्बर ले जा। और उद्धव वृंदावन जाकर मैया से कह गया। कैसे कहा? ओ मैया सो कही हो तेरा लाला दुखता मैया सुनियो, मैया सुनियो, तेरा लाला दुखता मैया सुनियो, मैया सुनियो। अचरन पहुँच सुहाए जल अचरन पहुँच समारे। धोते जल अचरन पहुँच समारे। आखन रोटी नाम न जानो मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, तेरा मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। बाबा नंद उगरिया कहे गए चलनो नित्य सिखावे। 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 गोदी ले मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, तेरा मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। माँ के लिए पहले फोन ना आए और जब ध्यान से सुनियो
कोई भी फौज में रहते थे हमारे बड़े बूढ़े दादा चाचा जो भी बड़े हुए, और उनकी कदाचित कोई चिट्ठी आई, तो हमारी माता बहनें इतनी पढ़ी तो ही कहीं और पे पढ़वाएगा है ना, ने पढ़ी हो कहा लिखो बड़े भाव से, जो छोटे छोटे पोस्ट कार्ड हुए करे कहीं को पढ़ो लिफाफा कोई मान लेने लगे तो करेंगे। बाद में सभी के लिए माँ के लिए प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, इस तरीके से बड़े और एक पीछे लिखे करे, थोड़े लिखे को बहुत समझ रहा मैया को प्रणाम। ऐसे भगवान पहले माँ को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा आज फोन करें कहा तो प्रणाम करें माँ को, फोन तो करें पर बहुत कम करें। और भैया का हाल है, हेलो हाय, है ना, सबसे पहले माँ को प्रणाम। इसलिए भगवान कह रहे हैं उधो मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे, तेरे बगैर यहाँ कोई मुंह नहीं धोता। गर्मी में बालक खेल के आए गए, आंखें आ जाती थी, आंखें बंद हो जाती। पता है माँ क्या करती, गर्म पानी लेके अपनी साड़ी के पल्लू को भिगोया और धीरे धीरे माँ आंखें पोंछ रही। कोई चुका देगा माँ कर है, माँ से बड़ा कोई भगवान निर्णय करे कोई? माँ ऐसी है, अपने हाथों से अपने साड़ी के पल्लू से मैया मुंह पोंछती है ऐसे। अगर भगवान को कहते हैं नहाते में बाल खसे जो मेरो, अगर नहाते समय कोई बाल गिर गए हो तो मैया बार बार कुल के देवता ने मनावे, अरे देवी देवता मेरे लाला के बाल टूट रहे हैं, काहे रोए, क्यों काऊ की नजर लग गई है का? माँ है, जितना प्रेम माँ करती है कोई नहीं करता। माँ के प्रेम का बदला हम देते क्या है? सिर्फ उसकी आंखों में होता। कथा से सीख लेनी है तो माँ के चेहरे पर खुशी दे दो। आपकी एक नहीं लाख कथा सुनने का फल मिलेगा, और जिसके घर में माँ दुखी है आप लाख सुन लेना कोई फल नहीं मिलेगा। बोले वृंदावन हरिलाल की। आज माएं दुखी है, इनका बड़ा सरल स्वभाव होता है। हम सबकी उत्पत्ति माँ से होती है। आज भगवान कह रहे हैं उद्धव मैया से कहना, बाबा से कहना मेरे ग्वाल वालों का ध्यान रखें। उद्धव चल दिए, पीताम्बर डाला और चल दिए वही रथ। अब ध्यान से सुनियो, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया। तो पहुंचे ना, तो वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जब नेक आगे गए तो प्रेम का रंग आगे चढ़ गया। मंदिर में जाती बुद्धि बदल जाए। कहते तो बिटप झुक झुक के कहते हैं, ऐसे झुक रहे हैं, टहनियां झुक रही हैं, मानो क्या कह रही है, इधर आओ इधर आओ। पपिया पीयू कहता है, जरा तुम ये तो बतलाओ। पपिया पीयू पीयू प्रीतम प्रीतम की आवाज कर रहा है, मानो ये कह रहा है प्रीतम कहाँ है, प्रीतम कहाँ? वही यमुना की धारा कल कल की धुन सुनाती है। मानो जमुना बह रही है, कल 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 ऐसे कर रही है, मानो कल की कह के गया वो क्यों नहीं आया। वही यमुना की धारा कल कल की धुन सुनाती है। भ्रमर गुंजार से ही मधुर आवाज आती है। क्या आती है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। जीवन है देखा इसमें सार है, ये
जीवन है तेरा सुख सागरे है। जैसे ही उधर उद्धव पहुंचे तो उधर ग्वाल वाल रास्ते में मिले, ग्वाल वाल ने घेर लिया। भैया तुम कौन हो? उधर ने कहा मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से आया हूँ, संदेशा लेकर आया हूँ श्याम का। अच्छा संदेशा लेकर आया है, ठीक है, हम तेरी कोई बात सुनना ना चाहे तू जा यहाँ दे। ब्रजवासी ऐसे बोलन हेला, जब बोले ना तो लट्ठों से मारे। हाँ बनाओ दादा तू बोलन हेला बचनंत गारी, ये गाड़ी हो रहे फेमस है ना। और पग पग पे कांटे ब्रज भूमि खारी है, देखी कन्हैया ये नगरी तुम्हारी। एक भक्त ने कहा है ओ कन्हैया ज्यादा मत बने। बोले जो हम जाने तुम कहाँ कौन है भैया, कहाँ गए? बोले वहां के लोगों में बोलना आवे नट तुम्हारे गोरे का गाड़ी ने। हाँ और पग पग पे कांटे जाता कटरीली बबूरे ज्यादातर ऐसी ब्रज में, और खारी पानी पर एक विचार करना, ऐसे जगह पर भगवान वहां आए, वो ब्रजवासी हृदय के बड़े बड़े कोमल हृदय में कांटे नहीं साहब, हृदय में छल नहीं। पर चलो अब तो कहा मुझे नंद बाबा से गोपियों सबसे मिलना है। बोले सीधो चलो जा, दो यूं ही चलो जा। ठीक है महाराज, अब तो गए। आगे जाकर नंद भवन पर आवाज लगाई, बाबा अरे कोई है क्या? बाबा ने कहा आ जाओ भैया। कौन है? मैं उद्धव। भीतर गए, प्रणाम किया, वार्ता हुई। क्या बात है, कहां से आया? बोले मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने संदेश भेजा है। कन्हैया ने? क्या संदेशा भेजा है? बाबा आप ज्यादा सोच मत करना, उनके विषय में इस तरीका से आप रुदन कर दें तो ठीक नहीं है। अच्छा मैया बोले अरे कौन है, धीरे बोलो। एक तो मेरे लाला कहीं रहेंगे सोयो ना है, आज जैसे तैसे करके सो जाओ, तुम जोर से बात कर रहे हो। उद्धव बोले ये कौन है बाबा? यशोदा। क्या मैं मैया से बात कर सकता हूँ? हाँ कर लो। मैया ने पालने के ऊपर कपड़ा डाला को और ऐसे झुलाया, मैया प्रणाम, खुश रहो, धीरे बोलो। क्यों मैया? कई दिन है कि मेरे लाला सोयो ना है, कभी चंदा मांगे, कभी सूरज मांगे। मैया मुझे चंद खिलौना ले हो, मैंने जैसे तैसे करके भेंकाया, चिंता मत करे, चंदों से बढ़िया तो बढ़िया सुंदर सी बहू लाऊंगी, सो जा। ऐसे माँ तो माँ है ना। अच्छा उद्धव बोले माँ दर्शन कराएगी? हाँ क्यों नहीं। अब पालने के ऊपर कपड़ा जो डाल रखा था उसे जैसे ही हटाया, उसमें कुछ मैया मैं उसे वहां छोड़कर आया हूं मथुरा में। हाँ गान कर रही है, और किस तरीका से भगवान का ध्यान कर रही है और क्या गा रही है।
चलूं जब वो न चलने रुकूं जब वो न रुकने चलने रुकूं जब वो रुकने चलूं जब वो न चलने मिलो से फिर बोले रो क्यों रही हो? बोले आनंद आ रहा है। देखो क्या बात है, गोपी कहती आनंद आ रहा है रोने में। वहां गोपियों ने कोई बात नहीं सुनी तो ऐसा सुंदर लिखा है, कहते हैं दृढ़ करने को प्रेम पर ओढ़ो का विश्वास, सखियां उनको ले चली राधा जी के पास। राधा जी के पास ले गई और कहा यही उधो, अरे यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है। यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है। कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमित निशानी है। यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है। कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमित निशानी है। इन्हें प्रणाम करो उधो, इन्हें प्रणाम करो उधो। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को मिल जाए तो सीधो। पंच धर्म अर्थ और काम मोक्ष को मिल जाए तो सीधो। यही श्री भज महारानी है, यही श्री भज महारानी है। कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमित निशानी है। अरे यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है। कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमित निशानी है। यही श्री राधा रानी। बहुत सुंदर रामानंद सागर जी ने ऐसे लिखा है, उन्होंने जब उसको वर्णन किया है देखना तो कह रहे हैं क्या, हाँ ये राधा रानी प्रणाम करो। अरे उधो पच धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है तो श्री जी के सामने घुटने टेक दे। प्रणाम किया श्री जी, प्रणाम, खुश रहो भैया। एक मूर्ति मन शांत बिल्कुल ऐसी बैठी। भैया बोली कौन हो तुम, कहां से आए हो? उधो ने वही बात कही, मेरा नाम उधो है, मैं मथुरा से आया हूँ, संदेशा लेकर आया हूँ। लेकिन ये गोपी मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा हमको सुनो, हम सुनेंगे आपकी बात। क्या बात है? बोले मैं कहता हूँ ये रोना धोना बंद करो, ये जो पीड़ा होती है तुम्हें इस तरीका से ठीक नहीं है। अरे मैं योग बताऊंगा और योग से तुम उससे मिल जाओगी और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। अरे निराकार की आराधना करो। निराकार? कैसा निराकार? क्या उसे आलिंगन किया जा सकता है? बोले नहीं। क्यों? क्या वो अनुभव में ऐसे हमारे साथ खेल सकता है? बोले नहीं।
तो उधो हमें उसका करना क्या? हमें पीड़ा में आनंद आता है। और सुनो, पीड़ा में दो को आनंद आता है, आपको भी आनंद आएगा। विचार करना कैसे। उस दिन बता रहे थे, अगर कदाचित कोई उंगली में अगर हमारे गलाब पड़ जाता है, डॉक्टर कहते बोले सराय बन गई है, या तो उंगली कटवा दो, नहीं पहुंचा कटवाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब उंगली काट दो। ये पीड़ा का आनंद। इसलिए उद्धव तू क्या जाने, एक माँ को जब पुत्र को जन्म देती है असहनीय पीड़ा होती है। जब ये पता चलता है कि मैं माँ बनी हूँ, बेटा हुआ है, तो पीड़ा भूल जाती है, पर आनंद आता है कि नहीं? ये पीड़ा का आनंद है रे। तू क्या क्या ऐसे। और कहा सुन, तुझे लगता है वो हमसे दूर है, तू देखना चाहता है? बोले हाँ। राधा रानी ने मिस कॉल मारी। ने कहा अच्छा ये मिस कॉल यहाँ है लिखी, सूर्य ने लिख दिया है। सूरदास ने रसखान में बहुतों में लिखा है। बोले एक दिन ये कन्हैया बंसी राधा जी दे गए, बंसी को राधा जी को दे गए थे, और कि सगरी सखी रोज लड़े है वो राधा, हाँ है ना बंसी बजा। राधा जी कहा करती थी, देखो बहना कि तुम जो कह रही हो ना वो कदापि नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हारे कहने से मोर पखा सिर ऊपर धरे हो और गुंज की माल गले पहनूंगी, ले पीतांबर हाथ में लकुटी है ना, और पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। मैं वन में गैयन के पीछे ही होगा ऐसे करती फिरूंगी, पर प्रेम करूं मनमोहन से, प्रेम करती सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, परवा मुरलीधर की मुरली अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। उसके होठों पर रखी हुई, अधरों पर रखी बंसी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्यों? अगर मैंने बजा दी फिर मेरे प्रीतम की छवि कम हो जाएगी। बजाने बंसी वाला तो वही रहेगा, नहीं दुनिया कहेगी राधा भी बंसी बजाती है, कृष्ण को भूल जाए। ये प्रेम है। आज थोड़ी सी मिस कॉल मारी, कन्हैया हाजिर, आप फूंक मार दी होगी बंसी में, आ जाओ। आगे उद्धव ने देखा ये दोनों पास ऐसे हाथों से चलाया। बोले जब ये पास यही था या इसे आना ही था, मुझे क्यों भेजा? ऐसे बाहर तक आपस में सोच रहा है उद्धव। थोड़ी देर में पलक झपकाए, कन्हैया गए। ये दर्शाया कि राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा से कृष्ण अलग रह नहीं सकते। राधा कृष्ण स्वरूपा कृष्णम राधा स्वरूपिणा, कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। लीला करने के लिए वो दो हो जाते हैं, एक है। वही राधा वही कृष्ण है, इनमें भेद ना जान। शक्तिवान की शक्तियां अंगड़ित अमित बखान। राधा कृष्ण दो है ही नहीं, एक ही है। कभी राधा बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। कलात्मानम लीला करने के लिए। ऐसे सीताराम दो नहीं है, एक ही है। ऐसे माँ बाप दो ना हुए, माँ और पिता मिलकर दोनों एक हो जाते हैं। वही तो शक्तिवान है। दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों की समानता का भाव होना चाहिए। महाराज उसके उपरांत एकदम फिर तो झुझलाने लगा। अच्छा ए ललिता, मुझे बात करनी है, एक बार दर्शन करा। अरे नहीं दर्शन कराएंगे। अच्छा तो मैं साफ दे दूंगा। तू साफ देगा? देना जरा। बोले मैं साफ देता हूं, जा तू कलयुग में आएगी और जैसे ग्रह में तड़प रही है ऐसी रोती रहे। ऐसे कह दिया। उसके बाद
उद्धव ने भी साफ ऐसे दिया तो ललिता ने कहा जा मैं भी साफ देती हूँ, तू भी कलयुग में आएगा और अब नहीं देख सका तो आगे भी अंधा बन जाएगा। दोनों ने साफ दिया। राधा जी ने कहा ललिता क्या कर रही हो, क्या होगा मेरी सखी होकर। ये है वो भगवान के ऊपर कोई बात आई तो ललिता ने साफ दे दिया और स्वयं स्वीकार किया। कहते हैं वही ललिता बाद में कलयुग में मीरा बन के आई। ऐसा पता कुछ कहते हैं कि ममताज की बेटी जहां आ रहा वो ललिता। शास्त्रों में बहुत वर्णन है महाराज। और ये उद्धव सूरदास बन के आए कलयुग में अंधे। इसलिए जब पद गाते थे ना तो सब के सब खड़े होकर सुना करते थे। आज कोई गा रहा है, कोई उद्धव गा रहा है। लेकिन कहते हैं कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पर पद सूर स्वस्वाद कहा। जैसा सूरदास ने पद गाया, जितना मिठास सूर के पद में है उतना स्वाद कहीं और नहीं। और सुने करताल मजीरा बजाती फिरे। आज गाने वाली मीराएं बहुत हैं, पर मीरा मतवारी सी चाल कहा। रणछोड़ के मंदिर में भगवान नारायण के रणछोड़ के मंदिर में सशरीर से समा गई। ऐसा प्रेम मीरा। हम करते हैं प्रेम, पर ऐसा नहीं करते जैसा मीरा ने किया। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। अरे भगवान बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो हर जगह से सर्वत्र है, प्रहलाद बन जाओगे तो उन्हें आना पड़ेगा। आज उद्धव को तत्व का दर्शन कराया, सिर पे हाथ रखा श्री जी ने ऐसे। और जब हाथ रखा ना तो अनुभव हो गया, उद्धव सीधो है गयो, सीधो है गयो। और सुन गोविंद के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी, तो प्रेम को बाजो। ज्ञान की जो चुदरिया उड़ के आए हो ज्ञानी, वो तो बदरिया भर के उड़ गई। ब्रज में एक स्थान है ज्ञान मुदड़ी, वहीं पर उद्धव को ज्ञान दिया रे उद्धव। ये किताबी ज्ञान में कछुनाए दे रहे हो। ऐसा बताते सवामन ज्ञान की अपेक्षा। आपने खूब धर्म ग्रंथ पढ़े, पूरा रूप भर के फेंक दिया, और उधर एक तोले प्रेम हो भगवान से, एक तोले, वो अच्छा। भगवान ज्ञान से नहीं, भगवान ज्ञान ग्राही नहीं, भाव ग्राही, प्रेम ग्राही। प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। महाराज अब तो उद्धव बोलो राधा जी थे, यही का वो भजन है। उद्धव जी कहते हैं राधे तेरे चरणों की धूल जो सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। एक काम करो वो चेला बना। राधा जी बोली नहीं नहीं, आप तो सर यदुपति के हैं, यदुपति के दूत हैं साहब, आप उनके हाँ संदेश लेके आए ना। श्री जी मुझे अपना दास बना दिया। जब ज्यादा आग्रह किया मंत्र दे दिया, और फिर वहीं रहते हैं हाथ में माला लेके राधे 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 राधे। 7 महीना बीत गए, 7 महीना। एक दिन राधा जी बोली भैया उद्धव, बोले हाँ आप आए थे तो वहां क्या कह के आए थे? बोले मैं ये कह के आया था कि उनमें हम जो कैसे कहते गमा, मैंने कहा था 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा।
अब गमार तो कह रहा है जो गुरु है। अच्छा और भी कुछ? गुरु की कृपा कर दो। मेरी बुद्धि विस्मित में हो गई थी, भ्रमित हो गई थी। अच्छा एक दिन पूरा ना आया वो, हाँ 500 रुपए श्रीमान सियाराम सोलंकी जी बुद्ध विहार निवासी भागवत जी के कथा में दान करते हैं। हाँ ताली बजा देख लो साहब। बोले वृंदावन हरिलाल की। अब तो कहता है श्री जी क्षमा कर दो। ठीक है अब एक काम करो, यही माफी है, आप जाओ और उससे कहना जिसका संदेशा लेकर आए थे। बोले मैंने गोपी ने योग सिखाए दी, आयो ज्ञान देवे योग सिखाए उल्टो दास बन को। यालिया ब्रजवास से ज्यादा जिद करने की जरूरत ना है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप ब्रज में रह रहे हैं। उसके बाद गया, भगवान ने देखी कन्हैया ने उद्धव आए रो। अच्छा एकदम बाहर निकल के आए और बाहर निकल के आए और आके बोले आओ स्वागत है ज्ञानी जी महाराज जय हो। एकदम उसके उपरांत भगवान बोले उद्धव अरे ये क्या हालत बना रखी है, ये माला ये गले में राधे राधे का मोह तो ऐसी लगे क्या उन गमार ने रंग चढ़ाए दो दी है। अब भगवान ने उल्टी कही। अच्छा एक बात है जो आदमी न माने ना वो उल्टी कहेगी। बोला गमार ने रंग चढ़ाए दो यहाँ पे तो कृष्ण अगर ब्रजवासियों के बारे में एक शब्द भी कहा तो साफ दे दूंगा। बोले क्यों? बोले वो मेरे गुरु हैं। देखिए जब तू कह रहा का जब ना आई है हम पे का बीत नहीं, आज तुम्हारे गुरु बन गए। अच्छा ये बताओ कैसे कैसे उनको योग सिखाया तुमने? बोले योग नहीं सिखाया, योग सीख के आया। आज समझ में आया कि वास्तविक क्या होता है। श्याम इधर नहीं रहना। क्यों? गोपियों ने बताया था मुझे कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो। अरे उधो अरे आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। और कहते हैं श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिन नहीं तिए। अरे आंधे की सी लाकड़ी जैसे अंधे की सहारो लकड़िया आधार नाम श्याम है। ऐसे कह रही हो भी हमारो नाम हमारो धाम हमारो गांव सब कुछ हमारो तन मन श्याम समर्पित हो गया है। इसीलिए श्याम गति श्याम मति, मति माने बुद्धि, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। और पतो है श्याम सुंदर कहा गई उधो तुम भय बोरे उधो तू बोराए गो है तू हमते योग की बात करता है। अरे उधो तुम भय बोरे और पाती लेके आए दौड़े। अरे योग कहाँ राखे यह रोम रोम श्याम है। ये है प्रेम। गोपियों ने कहा था वो तो कह रहा है मुझे आज पता चला कि रोम रोम में वो बसा है। श्याम चलो ना यहाँ से। और यही बात हनुमान जी ने सिद्ध करके दिखाई। जब विभीषण ने माला दी थी तो हनुमान जी उन्होंने राम जी को दी, राम जी ने सीता जी को दी, सीता जी ने देखा मेरा बेटा बैठो है मैं दे। हनुमान जी फोड़ फोड़ सब मुंह तोड़ तोड़। बोला अच्छा अरे देखो आखिर रहे हो बंद रही। क्यों क्या हो गया? नहीं ये इतनी कीमती माला तूने ऐसे तोड़ दी, क्या देख रहा है इसमें? बोले मैं इसमें राम देख रहा हूं। अच्छा कभी इनमें की बजाय तो नहीं भीतर भी देखा है? भीतर देखा होता तो हम भी मान लेते कि उसमें सब में राम देखता है। हनुमान जी बोले हाँ बेबी सबकी गलती होगी क्षमा चाहता हूं। माला तो अधर रख दी और बस शरीर चीरना शुरू कर दिया। यहाँ से चीरना, यहाँ से देखो मेरा राम है कि नहीं।
और अगर मेरे शरीर में राम नहीं तो शरीर नहीं रखूंगा। जब भीतर देखा राम सीता लक्ष्मण सब विद्यमान, हाथ जोड़ गए बोले भक्त हो तो ऐसे। मैया ने तभी से सिंदूर लगा दिया था। बोले क्यों? कट्टे पे जले पे अगर सिंदूर का लेप कर दे तो पीड़ा नहीं होगी, है ना। शायद ये कारण भी हो सकता है हनुमान जी के लिए लेप लगाते हैं। और भी बहुत कथाएं कि मैया कभी ऐसे कर रही थी, लेकिन उधर हमारा मंतव्य नहीं। हमारा बस एक ही भाव है कि भगवान को रिझाना है तो पहले अपने भीतर झांक के देखो, क्या तुम ठीक? उधर की समझ में आ गया। बोले मैं तो जा रहा हूँ श्याम, तेरी मर्जी, तुम्हें इधर रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं। और उधर फिर में चले। कहने का भाव है, सुखदेव भगवान कहने राजा परीक्षित, ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, भगवान की भक्ति करो प्रेम से भाव से, यही भगवान को ले जाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो कंस की दो पत्नी है जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। वो कहां गई? पिता के यहाँ। जो क्या करें, बेटी आप घर और या बाप घर। आप माने पति, या तो पति के घर शोभा पाती है और या पिता के घर। लेकिन पिता के घर जब तक अच्छी लगती है, जब उसका संस्कार नहीं हुआ, वह संस्कार नहीं हुआ, उसके बाद महाराज ठाकुर जी महाराज इच्छा पूर्ण करें, कृपा करें, भक्ति प्रदान करें। महाराज अब तो जरासंध ने देखा और अपनी पुत्रियों को उन्हें आश्वासन दिया, कहा बेटियों चिंता मत करो, जिस ग्वाले ने ऐसा किया है मैं इस पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। महाराज अब तो इस जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना एकत्रित की। अच्छा एक विशेष बात ध्यान दें, ये 6 चीज जब जब सामने पड़े ना तो जो लगे या तो गिन रहे या हम रहे, मर जाए तो अच्छा। कौन सी? विचार करना। कुग्राम वासे बुरे गाम को रहबो। नीतिकार कहते हैं इस बात को। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्र विधवा च कन्या, बिना अग्निना सड प्रहदन्ति कायम। ये बिना अग्नि के छेव जलाने वाली है। बुरे गांव को रहे, जा गांव में कोई धर्म की न की। यालियां तो लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर में रह रहे, गांव में कोई किसी की मानता ही नहीं, सब मनमाना आचरण करते हैं। बड़े बूढ़े की तो कोई इज्जत ही ना है। पंचायत में कोई अच्छा आदमी नहीं जा सके, वहां को जाएंगे बस। हाँ ये तो देखिए दुनिया भर की खेल है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के शहर में बसने लगे। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा। दूसरा ध्यान देना, दूसरी बात है उच्च कुल का व्यक्ति और निम्न कुल वाले की सेवा करे। कैसे? विचार करिए। कोई बालक का पुलिस में भर्ती है और कांस्टेबल बन गया अच्छे खानदान को, और कोई निम्न खानदान का आरक्षण थे
ऊंची पोस्ट पे ऐसा ही है कोई बड़ा। अब वो बार बार क्या कहेगा, इधर पानी लाना जाना, और सुन हाथ धो के लाना है। अब कहा करेगा, बोले याद है तो रिजाइन कर दे। तो जैसे ये ऐसे भी डांटता जैसे हम जरूरी ना हो, एक तो ये है नहीं वर्ण का। यही बात है। और समझना, ऐसे समझ लो या ये समझो अच्छे खानदान की बेटी किसी निम्न खानदान वाले के घर में चली जाए बस। इसलिए बड़े बूढ़े पहले खानदान देखे करे, कैसा खानदान है भैया। तो ग्रामवासी कुलहीन सेवा को भोजनम, तीसरी बात है को भोजनम, दूषित भोजन। अच्छा माता बहनों ध्यान दे सुनियो, तुम्हारी मतलब की बात है। एक पहर पहले बना हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता। सवेरे को बना हो शाम को खाना नहीं चाहिए। और पहले बड़ी बूढ़ी ने पूछो, अगर कोई शादी को खवा मत, अपने स्वामी को बच्चों को जब बनाया ताजी खिलाया। कई बार चूल्हा जलाना पड़ता था, पीसना पड़ता था हाथ से, परिवार को पोषण करती थी। आज सब कुछ मशीनों से हो रहा है और हम बासी खिला। फ्रिज में रखा हुआ भोजन खाने योग्य नहीं होता। एक दिन दार बना ले, भर की दाल मत नहीं हो, चार चार क्या भी कर रही है, नहीं खाना चाहिए। थोड़ा खाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया जियो। इसलिए कुग्रामवासी कुलहीन सेवा को भोजनम, दूषित भोजन। आदमी वहां से आए और कह दी रोटी धरी है, फ्रिज में धरी सब्जी निकाल लो, खा लो, वो बनाया मैंने। हाँ मैं 24 घंटा चूल्हे पे चढ़ी रहूं और कुछ काम ही ना है, जान लियो घर को बिना सोचो। और चौथी है क्रोधमुखी चभार्या। देवी जी को क्रोधमुखी नहीं होना चाहिए। आप बोलो मीठा, अगर विचार कर लो तुम ही मीठो न बोलोगी तो बोलेगा कौन मीठो। अगर घर की देवी अपने स्वामी से मीठा नहीं बोलेगी कौन बोलेगा। मेरा कहने का भाव है माताओं बहनों बेटियों, मीठा बोलो। प्रिय वाक्य की दरिद्रता, मीठा बोलने में जाता क्या है, अच्छा बोलो। और मूर्खस्य पुत्र, पांचवा है मूर्ख। अच्छा मूर्ख कहते देखें, बताइए मूर्ख की परिभाषा क्या है। मूर्ख किसे कहते हैं, सीधे को मूर्ख ना है। मूर्ख उसे कहते हैं माँ बाप ने पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा, माँ बाप ने पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा और वहां पढ़ के आया, लेकिन चरित्रहीन बन के आया। बच्चे को हॉस्टल में भेजा, नशीला बन के आया। बच्चे देखना हॉस्टलों में सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स का नशा कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए बाप का सिर झुक जाता है, रे याते तो हम मर जाते हैं। हमने पूरा संपत्ति इसके लिए सब दांव पे लगा दी और ये कुछ बन के नहीं आया। वो मूर्ख है, सीधे को मूर्ख नहीं कहेंगे, वो तो भगवान ने देवता बना के रखा। और छठवां है विधवा च कन्या। अगर कोई बहन बेटी असमय पर ऐसे विधवा हो गई तो जब जब बाप उसे देखेगा ना तो बस यही कहेगा, अरे भगवान हमें ले जाओ। तो बेटी बाप का कलेजा होती है। जब जब नजर पड़ेगी और ये सोचेगा भगवान हमें। आज जरासंध की वो हालत है, सोचता है मेरी बेटी मेरे सामने ऐसे घूमती है, चिंता मत करना, अयादम महिम तुम चक्रे परम उद्यमम। ऐसा उद्यम करूंगा जी, शक्ति अर्जित करूंगा, इस पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। इसने 23 अक्षौणी सेना सजाई और मथुरापुर की तरफ आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण बलराम दोनों ने महाघमासान युद्ध किया, पूरी सेना को परास्त कर दिया। दाऊ जी ने जरासंध को पकड़ लिया, मारने लगे। भगवान ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो दाऊ, छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा इसे। छोड़ दो ना दाऊ, छोड़ दिया। क्यों छुड़वा दिया तुमने। सुनो, गोकुल में रहते थे, मथुरा में रहते, उधर रहते थे ब्रज में, कंस महाराज भेजे थे। हाँ अब गिला मत रहेगा, मारते रहेंगे। हमें राक्षस ढूंढने ही ना, राम जी ने राक्षस मारे तो पूछ पूछ के ढूंढ ढूंढ के बताओ कहाँ है स्वभाव, कहाँ है मारीच, कहाँ है ताड़का।
लेकिन कन्हैया ने कोई ने ढूंढो, कन्हैया की झोरे अपने आप जाए फट मार दे। अच्छा सोचियो कैसे, कछु दिन पहले एक टिकिया चली, वहां को नाम गुड नाइट है ना, बल्ब पे धर दे करे, बल्ब ऑन, सगरे मच्छर आवे वही पे चिपक के बढ़ जाए। जब एक टिकिया ऐसी बन सके गुड नाइट, जब सगरे मच्छर मर जाए। 23 बार छोड़ी सेना सजा के लाया, ऐसे कहते हैं चतुरंगी सेना। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। 17 बार आया, 18 बार कालियावन को संग लेकर आया। भगवान सामने से भाग गए, बोले अरे भगोड़े भगता गए ठहर। भगवान बोले तेरी माँ ने दूध पिया तो पकड़ लो। एक गुफा में घुस गए, उस गुफा में वही मानदाता का पुत्र मुचकुंद सो रहे थे, उसके ऊपर पीताम्बर डाल दिया। भगवान साइड में छुप गए। कालियावन भीतर गया और कहता है देखो ये बाहर ना निकलने पाए, चारों तरफ से घेर लेना, भीतर मैंने जानी। भीतर जाके देखा, अच्छा यहां सोया है, ठोकर मारी, वो जगा और जगते ही उसकी आंखों से तेज निकला। कालियावन भस्म हो गया, क्योंकि इसे वरदान दिया था देवताओं के साथ, इसने देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। इसने नींद का वरदान मांगा, कहा जो तेरी नींद में विघ्न डालेगा दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। ये भगवान जानते थे। अब तो महाराज जरासंध सोचता है क्या करूं, कैसे करूं, इससे विजय कैसे होगी। तो काऊ ने बताई, बोले एक तरीका है। बोले कहा इन ब्राह्मणों ने बड़े बड़े उपाय किए, क्योंकि ब्राह्मण अगर सात्विक प्रवृत्ति का है, ब्राह्मण अगर वास्तविकी उसने बीड़ी नहीं पी, ब्राह्मण ने मदिरापान नहीं किया, वो एक स्रोत है उसका पाठ कर ले, अपराजिता स्रोत, पवित्र स्थिति में उस स्रोत को सिद्ध कर ले तो कहते हैं अपराजित, उसकी पराजय नहीं हो सकती। अब बात कहती बोले यहाँ को स्रोत को पाठ करवाए दे। अच्छा देखिए बालक है जाए मूलन में, उनके पंडित जी बुलाओ, मूल शांति करवाए लो, ग्रह शांति करवाए लो। पंडित जी पे मंत्र हमें, अच्छा पंडित जी जब सके तुम ना जब सको याद अरे भैया पंडित जी बड़े शुद्ध हो भाई, हाँ पर तो देख ले चलने हैं कैसे 76 देखो बने कोई बात नहीं। महाराज उसके बाद इसने कहते हैं कि 1000 ब्राह्मण बुलाए गुरुकुल पे, बैठाए। बोले पंडित जी एक कृपा कर दो। बोले क्या? मेरी विजय प्राप्ति के लिए जप कर दो, कुछ अनुष्ठान कर दो। अच्छा करवा दो। पंच पात्र लिख दिए, आसन लिख दिए, बढ़िया तरह दे। राजा ले आयो और सबरी बैठ गए, हाथ में जल ले लियो। बोले महाराज संकल्प करो। बोले विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ऐसे करके बोले अद्यो नमः परमात्मा ये पार पुरुषोत्तम नित्य प्रार्थना श्वेत बारह कल्पे बेबस काका बोले नाम दाने। हां समय की बर्बाद करें। बोले वाके बाद में हां संवत्सरे जो भी उम्र होगा, बोले अमुक अमुक नाम अपनो नाम ले। महाराज जरासंध मम बैरी विजय प्राप्ति इत्यार्थम, मम बैरी विजय प्राप्ति निमित्तार्थम। बोलो अपने बैरी को नाम लो। बोले मम बैरी कृष्ण विजय प्राप्ति निमित्तार्थम। ब्राह्मण आगे और बोलते ममात्मा काम एक बात चतुर्विध पाप जय पूर्वक। उन्हें बातें पहले पानी फेंक देंगे, हाथ पहुंचे। ब्राह्मण ठाड़े हो जरासंध बोलो कहा बात है? अरे कहाँ चल दिए? बोले महाराज हम चलिए पे घर को। क्यों? अरे कृष्ण तो इष्ट हैं हमारे, उनकी हार के लिए हम जप करेंगे। तुम जप नहीं करोगे? बोले ना देखे भी नहीं लगे और सत्य सीधा सा। हाँ वाने गई। बोले अच्छा राजी दे करोगे गैर राजी और निखार रसी मत मानी हो देवता आप कुछ नहीं कह रहे हो, वो तो कथा की बात है। बड़ा गुस्सा है ऐसी बात। उसने तलवार निकाली, कहा है या तो जप करो नहीं सबको काली मैया की मंदिर में जाके बलि चढ़ा दो। ब्राह्मण बोले अब क्या करें प्रभु, बड़े आए मथुरा में, अब क्या करें। देखियो भगवान ने बोले ठाकुर जी अपनी बात रखो। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसा सुना है तुम ब्राह्मणों के लिए आते हो, आ जाओ। और भगवान ने हारने का मन बना लिया। बस
ब्राह्मण जप कर रहे हैं और इधर जरासंध सेना लेके गया। भगवान युद्ध करते करते उसके सामने से बस एक पहाड़ी पर चढ़ गए और जाके द्वारिकापुरी में निवास स्थान किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, रणछोड़ भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ भग जाऊं, कहूं प्रतिज्ञा भुलाऊं, कहूं भीख मांगू जाए। कहते मैं तो ऐसा ही हूं भाई, कुछ भी कर सकता। कहते 12 योजन के विस्तार में 144 किलोमीटर के बीच में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण और द्वारिका में रहते हैं महाराज। अब तो कुछ समय व्यतीत हुआ। कहते हैं कुमुदनी की बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ और महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी जी को विवाह कन्हैया के संग हुआ। राजा परिषद बोले गुरु जी हाँ 1 मिनट में विवाह कर दियो। बताओ ना कैसे और भगवान के देखना विवाह का वर्णन करते हैं एक समय की बात। हाँ तो लोग दिनेश भैया कुछ गा दो। नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। ये जो अनमोल मोती बिखर जाएंगे, जो अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। मानो न मानो खुशी आपकी। हम सारे हम अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर भगवान रहते हैं द्वारिका में। एक दिन की बात, नारद जी गए भीष्मक राजा के यहाँ। कहते हैं कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपोयेमइति श्रुतम। कहते हैं बोले भगवान उन्होंने तो राक्षस की तरह ऐसे उन्होंने गंधर्व विवाह किया। अरे नहीं, कहते हैं महाराज भीष्मक उनकी रानी शुद्धमती, इनके 5 पुत्र हैं रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मी और रुक्मकेश। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी जो लक्ष्मी का अवतार है। नारद जी गए तो भीष्मक राजा ने बड़े भाव से पूछा महाराज आपसे सर्वत्र ढूंढते हैं, जैसी हमारी बेटी गुणवान है कोई गुणवान बालक बताओ। और जैसी बेटी है ना ऐसे तो द्वारिकाधीश कृष्ण है। और रुक्मिणी जी ने मन ही मन मान लिया कि मुझे पति मिले तो द्वारिकाधीश, लेकिन इनका भाई रुक्मी नहीं चाहता। वो कहते हैं कि अपने
साले के साथ चेदी देश के महाराज दमघोष, उनका बेटा शिशुपाल, और शिशुपाल के संग अपनी बहन की शादी कर देना चाहता है। उसने निमंत्रण भी दे दिया, बोले शिशुपाल मेरी शादी मेरी बहन के साथ हो, चिंता मत करना। इधर पिताश्री बड़े आनंद मना रहे हैं, मेरी बेटी के लिए द्वारकाधीश कृष्ण मिलेंगे। इधर रुक्मी आया, उसने पिताश्री से वार्ता की, आप बड़े प्रश्न क्या बात है? बोले तेरी बहन के लिए एक बालक बतायो। कौन? द्वारकाधीश कृष्ण। पिताश्री कृष्ण के साथ मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? अरे जिसके पिता की नहीं पता, माँ की नहीं पता, गोकुल में ब्रज में रहता था, कहते हैं कि यशोदा को है, नंद को है, और फिर मथुरा में आके कहते वसुदेव और देवकी को है। अरे जाके माँ बाप की ना खबर, ऐसे के साथ में हम शादी नहीं करेंगे। बोले और चेदी देश के महाराज दमघोष, उनका बेटा शिशुपाल, उसके साथ करेंगे। मैंने निमंत्रण दे दिया है, बारात आ रही होगी। बस अब तो रुक्मिणी जी घबराई और उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी इनको समझा दो ना, इनको समझा दो, भैया को समझा दो, मेरी शादी द्वारकाधीश के साथ कर दो। बोले बहन मैं तो नहीं समझा सकती, बड़े क्रोधी हैं। तो एक काम करना, कोई ऐसी व्यवस्था करो जो संदेशा शाम तक पहुंच जाए। तो एक ब्राह्मण बुलाया और ब्राह्मण को बुलाया, सुदेव नाम के ब्राह्मण। उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव आप ये संदेशा ले लें और जाकर द्वारकाधीश को दे देना। ब्राह्मण देव संदेशा लेकर गए। भगवान ने देखा और संदेशा में क्या लिखा था कि पाती लिखो करुणा करके प्रभु, अरे डूबत जात है नाम तिहारे, आन की संकट बेग हरो प्रभु, सिंह शिकार कुशार सिधारे। हे द्वारिकाधीश तुम्हारी शेरनी के शिकार के लिए श्यार आ रहा है, शिशुपाल आ रहा है। बस ये संदेशा मिला श्याम को और उन्होंने लिखा, बोले मैं तुम्हारी बाट देखूंगी। कहा? मंदिर में आ जाना। और क्या कह रही है देखना, रुक्मिणी जी बढ़िया सुंदर थाल हाथ में सजाया और मंदिर की तरफ जाने लगे। हाँ पुराना, तेरी ऊंची चढ़े के आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़, आजा श्याम सुंदर तेरी ऊंची चढ़ के आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़, आजा श्याम सुंदर मेरो बिरन बड़ो अन्यायी, मेरो बिरन बड़ो अन्यायी, चेदी देश में करी सगाई, चेदी देश में करी सगाई, आयो शिशुपाल मोहर धर के, आयो शिशुपाल आजा श्याम सुंदर तेरी ऊंची चढ़ के आजा श्याम सुंदर
असुरन शरण भगत हितकारी असुरन शरण भगत हितकारी असुरन शरण भगत हितकारी असुरन शरण भगत हितकारी मैं तो देखूं बाट तिहारी मैं तो देखूं बाट तिहारी गुरु चरणन में सिर धर के मेरी ऊंची करके आजा सब सुंदर मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी आए हैं हम शरण तुम्हारे आए हैं हम शरण तुम्हारे हाथ सुदर्शन चक्र धर के पाठ निहारो तेरी ऊंची चढ़ आजा श्याम सुंदर गरुड़ आगे हरि राम जय श्याम सुंदर मुझे मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ मुझे ऐसी सजाओ मुझे ऐसी सजाओ सत्संग में मेरी बात सत्संग में मेरी बात गुरु ने मेरी सजाई सतगुरु अटल सुहाग बिबिया अटल सुहाग बिबिया अटल सुहाग बिबिया अटल सुहाग बिबिया
ओरे बलराम रंगिया कैसे कैसे होए रुक्मिणी गावत मंगल चार गौरा पूजन रुक्मिणी गावत मंगल श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ के नीली रथ में बैठार गया में बलहारी ऐसे कैसे कृष्ण रूप परन लागी हरे हरे परन लागी मारिया कृष्ण रूप परन लागी हरे हरे परन लागी मारिया कृष्ण रूप पड़ी के अब दूसरी कदम पर आयो 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 अर्जुनी भावर पूरी है बाउल जगारो लगायो कृष्ण भावर पड़ी के अब चौथी को पर आयो पूरी भावर पड़ी के अब चौथी को पर आयो भावर पड़ी के अब चौथी को पर आयो पड़ी के अब चौथी को पर आयो चौथी भावर पूरी है
चौथी भावर पूरी भई करी देव छतरी को नंबर आयो 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 छतरी करी देव सातवी का नंबर आयो करी देव सातवी को नंबर आयो अरे सात भावर पूरी सात भावर पूरी वही बाबा ने अब तो सजनी कृष्ण सुबह से लेके शाम हो जाएगी, कर्मकांड पूरा होने वाला है। उसमें बचे कितने? 20,000। कहते हैं जिसमें 4,000 मंत्र हैं सन्यास के, 4 संप्रदाय, 10 नामी, ऐसे समझ लो। बचे कितने? 16,000। 16,000 भगवान की उपासना के मंत्र हैं, 16 उपचार और 100 उपनिषदों के मंत्र हैं और 8 प्रकृति के अंग हैं। यही 16,108 हैं। भगवान के काऊ के ब्याह में हुए। अगर भगवान के ब्याह होते तो हम भी तो भगवान की रानियां हैं, हम भी तो पत्नी उनकी, फिर 16,000 ही क्यों? इसका मतलब भगवान का कभी किसी के साथ संस्कार नहीं होता। ये तो ये दर्शाने के लिए 8 पटरानियां, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, नग्नजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, ये सब उनकी ये विशेष पटरानियां हैं। कहते हैं यदुवंशी भी उद्दंड हो गए ना, तो भगवान ने सोच लिया, बोले अब इनका विनाश होगा। मदिरा पान करके संतों के सामने अवहेलना करने लगे, संतों के सामने वो सामने ले गए, साड़ी पहना के, बोले बाबा देखिए मैं कल कह रहा था ना, संतों से मजाक नहीं करते। भगवान के वंश में ऐसे है गए, साड़ी पहना के लगे सामने और बातें बोले, बाबा ने देखने आगे कहा होगा नहीं बहू आई है। अच्छा, संतों ने कहा अच्छा जाओ, इसके मूसल होगा जिसे यदुवंश का विनाश होगा। संतों की अवहेलना से महाराज विनाश हुआ। चतो पंचाब से 4, 5, 50 सब मारे। भगवान ने भी मन बना लिया, बोले अब चलना चाहिए। अपने मित्र पर कृपा की, उसको अनंत प्रेम भक्ति प्रदान करके भगवान जाना चाहते हैं। बहेलिया ने वही बाली बहेलिया, बाली का ऋण था राम जी के पास, इसलिए कहा बाली अगली बार फिर आना। और वो बहेलिया बन के आया। भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे, पैर में पद्म चमक रहा था, उसने बाण मारा। ठाकुर जनता बोले वृंदावन हरिलाल की। फिर इसमें ऐसा वर्णन कहते हैं दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। माताओं बहनों ध्यान से सुनना, वो गुरु है जहां से ज्ञान मिले, जहां से ज्ञान मिल जाए वो गुरु, उसी को गुरु मान लो। कहते हैं
उन्होंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर एक बार खा लेता है, पड़ा रहता है, ऐसी संत थोड़ा सा पा लेते हैं और भजन करते रहते हैं। ये संत की स्थिति है। दूसरी बात, कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर भूख मिटाने के लिए पत्थर खा लेगा, कांच खा लेगा, पर कीड़ा नहीं खाएगा। और ये आदमी जीव के स्वाद में मांसाहार कर रहा है, इतना गिर गया। ऐसे महाराज के उपरांत मार्कंडेय ने प्रलय का दर्शन कराया। सुखदेव भगवान ऐसे महाराज कथा सुना रहे तो राजा की समझ में ना आई। तो राजा ने पूछी सुखदेव भगवान ने, राजा का समझ में आई? जैसे आपने पूछा का समझ में आई? बोले तक्षक आवेगो काटेगो मृत्यु है जाएगी। ओहो, बोले पशु बुद्धि। सिर पे हाथ रखा, एकदम ब्रह्मनिष्ठ हो गया। अब तो सब में भगवान दिखने लगा। बोले इतनी जरूरत है, बस देखो कथा सुन के सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसी दृष्टि हो जाए, संभाव हो गया। सोचता है अब तो भगवान ही आएंगे, तक्षक नहीं आएगा। और तक्षक फूल में बैठ के आया था। राजा को मालूम था कि इसमें तक्षक है। राजा ने फिर ऐसे करके सिर झुकाया और यहाँ किया, धनुष मारा, शरीर भस्म हो गया। बोले वृंदावन हरि लाल की। भगवत प्रेमी भक्तजनों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, भागवत कभी पूरी नहीं होती। और कोई मेरे जैसा कलियुगी कीड़ा तुमसे कहे कि मैंने तुम्हें सुखदेव वाली भागवत सुना दी, तो ये ठीक नहीं है। सुखदेव वाली तो सुखदेव जी सुना सकते हैं। जैसा उन्होंने मुझे मेरी मति में जैसा दिया, वैसा मैंने आपके सामने परोस दिया। इसलिए मेरी वाणी से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो, माताओं, बहनों, तो मुझे अपना बच्चा जानकर, भाई जानकर, बेटा जानकर क्षमा करना। वाणी से कोई शब्द निकल गया हो तो हमारे शास्त्रों से कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। महाराज, जिसको कहने से पूर्णता होती है वो आप मेरे साथ बोलेंगे। और भगवत जी की पूर्णता का लाभ तब होगा जब आप यहाँ स्पर्श करके प्रणाम करना भागवत को। हे भागवत भगवान, एकादशी वाले दिन आपको हम स्पर्श करते हैं और बदले में एक दक्षिणा प्रदान करते हैं। बोले जीवन में से एक दुर्गुण चला जाए। बोले क्या? कि जो हम अपनों से बैर करते हैं वो बैर मिट जाए। आज इस देश को आवश्यकता है अपनत्व के वैर की। इस बैर को हटा दो, प्रेम से जियो, तो वही सार्थक। प्रेम बढ़ा लो, पहले अपनों से शुरू करो। जब तुम अपनों के अपने बन जाओगे ना, तो फिर ये देश भी तुम्हारा है, फिर देश के हो जाओगे। मैं कभी किसी राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, पर धर्म का तो मैं भी हूं। मेरी विनती है, इसलिए आप यहाँ के प्रसाद लेंगे सभी बारी बारी से। पहले हमारे सचिन भैया के परिवार से आएंगे, माता श्री आएंगी वो, और यथा भाव से हमारे भगवत को स्पर्श करके कुछ अर्पित करेंगे। फिर शास्त्रियों को कुछ देते हुए अपने स्थान पर बैठते जाएं, प्रसाद लेते जाएं और बोलेंगे हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, ओम 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 हरे नमः। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्त, प्रणामो दुख शमनस्त, नमामि हरिं पर, नमामि हरिं पर। भगवान को है संकीर्तनम यस्य, कलयुग में नाम जप करना। इसीलिए हमारे परमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जपो रे सब काम हो जाए, है ना। इसलिए भगवान का गुणगान बात करेंगे। और सचिन भैया मुरली मधुर बजा, या मुरली में मृदुंग हरो,
मोहि घर अंगना सुहाए। अपना चलता मुखड़ा दिखाए जा, अपना चलता मुखड़ा दिखाए जा, और घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, और घूंघट वाले, घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, और घुंघराली लट वाले, घुंघट वाले, घुंघराली लट वाले। समाएगा अखियन भी समाएगा, घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले,
वाले मुरारी लट वाले और मुकुट वाले मुरारी लट 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 वाले और मन चल रे वृंदावन रचेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे यमुना जी जाएंगे यमुना जी जाएंगे यमुना जी जाएंगे यमुना जी जाएंगे अरे जीवन कर दंडौत बिहारी जाएंगे बिहारी भी जाएंगे तेरे दूर रहो सब दूर रहो सब रटेगा राधा तब हृदय में मिश्रा रटेगा
के चरणों में ध्यान लगाएंगे। जपू सुबह सा जपू सुबह सा जपू राधा मिलेंगे सब मिलो नया सब मिलो
जय जगदीश हरे दीन बंधु हरता तुम ठाकुर रक्षक तुम अपने अपनी शरण लगाओ हाथ बढ़ावे जय जगदीश हरे हम शरण मिटाओ पाप हरो देवा सेवा जगदीश हरे स्वामी जय नाथ हरे हाथ बनाओ शिवाला हरे ओ